We don't want you here. We don't want you here. If things are so great in your country, then stay there. मुंह पे चप्पल मारो, हलाला की हरामी औलादे। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने क्या नीला कबूतर लिखा कि सभी ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में तमाशे का बड़ा खेल चलता है। कभी सफाई करने के नाम पर 100 ग्राम कूड़ा फेंक कर उसको साफ कर दिया जाता है, तो कभी मंच पर ही पेड़ लगा दिया जाता है। एक पेड़ मां के नाम की सीरीज भारतीय जनता पार्टी लेके आई, तो उसमें जो है जब पेड़ लगाया जा रहा था तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मंच पर पेड़ लगा रहे थे। अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि बताइए, क्या योगी जी के जाने के बाद से मंच से ये पेड़ उखाड़ा जाएगा या वहीं पर लगा रहेगा, मंच पर ही लगा रहेगा और मंच हमेशा वैसा ही बना रहेगा। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सफाई के नाम पर और वृक्षारोपण के नाम पर कैसे बड़ी बड़ी नौटंकियां करते हैं, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि देश में किस तरीके से विवनस्यता फैल गई है। मुजफ्फरपुर नगर वाले मामले में जिसमें एक लड़के को मारा गया, उसमें उन लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज कर ली गई है जिन लोगों ने लड़की के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट की थी। लड़की की तहरीर पर लड़की ने पूरी कहानी बताई, क्या कुछ वहां वृतांत हुआ था, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तब से दिल्ली में लगातार रेहड़ी पटरी वाले जो मुसलमान भाई हैं, जो दुकान लगाते हैं, जो मीट की दुकान लगाते हैं, जो अपना रोजगार करते हैं, उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, जब बड़े बड़े मीडिया टीवी चैनल्स के एंकर कभी अगर हिंदुओं की बैठक हो तो उस पर कुछ नहीं, लेकिन मुसलमानों की बैठक होगी तो उसके बारे में अलग नैरेटिव फैलाना शुरू कर देते हैं। शायद इसी वजह से ऐसे हंगामे होने शुरू हो रहे हैं। आज इन्हीं सब पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात वो बेहद ही हास्यास्पद है, बेहद ही आपको कहेगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कहां से आते हैं ऐसे लोग। शायद ये वाली मीम भी आप देखकर हंसेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ कहां? मंच पर लगाया जा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया गया। बाकायदे योगी आदित्यनाथ का ये गोल्डन वाला बगल में बोर्ड भी लगा हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी वहां मंच पर ऐसे ये वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। बगाले, फूल बाला सब कुछ ये लगा हुआ है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंच पर जो ये व्यवस्था की गई है, क्या इस व्यवस्था को ऐसे ही बना रहने दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा बाद में। लोग सवाल, देखिए सरल वैज्ञानिक सवाल पूछ रहे हैं, मुझे आप लोग बस इतना बता दीजिए, जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये मंच हटाया जाएगा तब ये पेड़ रहेगा या नहीं। ये सवाल पूछा जा रहा है। बस लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या ऐसा होगा या वाकई में बस कार्यक्रम तक सब कुछ था, कार्यक्रम के बाद फिर वैसे चीज़ें वैसी हो जाएंगी। और पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं होती है, पेड़ की रक्षा करना बड़ी बात होती है। आमतौर पर सिखाया गया कि आप कह रहे हैं हम 10 पेड़ लगाते हैं, 1000 पेड़ लगाते हैं, लेकिन आप उनको प्रोटेक्ट कितना करते हैं, उनकी सुरक्षा कितना करते हैं। क्या ये जो बोर्ड योगी आदित्यनाथ का लगा हुआ, ये बोर्ड यहाँ पर लगा रहेगा, इनके गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई आएगा, इस पेड़ को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आएंगे और पेड़ की सुरक्षा करेंगे? ये भी सवाल बना हुआ है। और भी लोग देखिए सवाल पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैज प्लांटेड ट्री ऑन द स्टेज इटसेल्फ, ब्रो हैज क्रॉस्ड, मोदी आल्सो इज नौटंकीबाजी। यानी कह रहे हैं कि मोदी से भी आगे निकल गए हैं योगी जी। पहले तो मोदी जी बहुत सारी चीजें ऐसे करते थे, अब योगी जी बहुत आगे निकल गए हैं, मोदी जी से 2 कदम आगे, स्टेज पर ही पेड़ लगा दिया भाई ने। तो अब इस तरीके की चर्चा भी हो रही है, इस तरीके से लोग भी कह रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिलहाल ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, लोग चर्चा कर रहे हैं, हम इस पर नहीं जाते, लेकिन आप समझिए कि जब लोगों द्वारा सवाल पूछा जाता है तो जिम्मेदारी है पत्रकार की कि हम सवाल पूछें। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ही ले चलते हैं। यहाँ आदित्यनाथ पेड़ लगाने में व्यस्त है, वहाँ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा कांड हो गया। मुजफ्फरनगर का जो ये वीडियो है वो अपने आप में देखने के लिए काफ़ी, किस तरीके से वो बेचारी महिला के सामने अपनी महिला मित्र को ले जाके वो मतलब स्वेच्छा से घूम नहीं सकता है। ये कैसा लोकतंत्र है इस देश में। अब इसमें फिलहाल इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई है। लड़की ने तहरीर दी, लड़की ने सारी कहानी वहाँ की बताई है। दरअसल जिन लोगों ने मारपीट की है वो बता रहे हैं कि बजरंग दल वाले लोग हैं वो, उसमें से गौरव शर्मा है, कुशल वीर है, शुभम प्रशांत शर्मा, लोकेश सैनी, इन पर एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर मेहताब की जो महिला दोस्त है उसने दर्ज कराई है। युवती का साफ कहना है कि हम लोग दवाई खरीदने आए थे, उसके बाद छोले भटूरे खाने लगे, तभी कुछ लोग आए और नाम पता पूछने लगे। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं, नाम पता पूछना शुरू कर देते हैं। मुझे गालियां देकर कहा कि तू हिंदू होकर मुसलमान लड़के के साथ घूमती है, ये बात उससे कही। अब बताइए जरा कि जहां लोकतंत्र है, जहां
हर धर्मों का सम्मान होता है, वहाँ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों, इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश क्यों, इस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश क्यों? अब फिलहाल इन लोगों को पता लगेगा, FIR दर्ज हो गई है, इन लोगों की अब जब कुटाई पुलिस करेगी तब ये सब कुछ और कबूलेंगे कितने लोगों के साथ ऐसा किया है। लेकिन फिलहाल ये बंद होना चाहिए। देखिए किस तरीके से, देखिए वो तस्वीरें देखकर हर कोई दंग रह गया था कि महिला के सामने उसके पुरुष मित्र को किस तरीके से मारा जा रहा था, किस तरीके से पीटा जा रहा था, और वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो लाचार हो रही थी। वो उस मन में सोच भी रही होगी कि हम किस देश में हैं जहाँ लोकतंत्र, कानून, सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात होती है, बोलना तो ठीक है, लेकिन जो फ्रीडम है, जो लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है। अब दिल्ली से तमाम एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं और वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उत्पात मचाने की कोशिश हो रही है। ये पहली वीडियो ज़रा देखिए कि ये सेंट्रल पार्क की लोकेशन है दिल्ली की। ये हिंदुत्व वुमेन, एक हिंदू वुमेन आती हैं और मुस्लिम शख्स के साथ असॉल्ट करती हैं, अपमानित करती है, उस पर हमला किया, उसे अपमानित किया, मारने की धमकी दी। उसने एक बहस के दौरान उन पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। जरा आप सुन लीजिए वीडियो। मुंह पे चप्पल मारूंगा, हलाला की हरामी औलादे साला। आज दिखना जाना आपके पास से यहाँ, ये तो यही काट के फेंक दूंगी। तो ये हो रहा है भाई देश में। बुराड़ी की तस्वीर भी देख लीजिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। वैसे कहाँ कैसे जो है कहा जा रहा है कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन ट्यूसडे और शनिवार दुकान आप नहीं लगा सकते हैं। ये बजरंग दल का नया फरमान सामने आ गया है। मुस्लिमों के साथ किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उनकी मीट की दुकानें कैसे बंद कराई जा रही हैं, मछली की दुकानें कैसे बंद कराई जा रही है। देखिए जरा तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। किसने खुलवाई दुकान? ये दुकान किसने खुलवाई तुम्हारी? ये आज मंगलवार के दिन है और ये देख लो मछली बेच रहा है। शनिवार मंगलवार दुकान बंद रहेगी बस। ये गौरक्षक दल के अपने आप को कहते हैं, ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरीके से देखिए कैसे वहाँ पर लोगों को मारा। वो मतलब दर्दनाक वीडियो है कि इस तरीके का व्यवहार यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। और पिंकी चौधरी को आप जानते हैं, पिंकी भैया की हालत बहुत ख़राब हो गई इस वक्त, क्योंकि वो नफ़रत बहुत फैलाते हैं और उन्होंने भीम आर्मी के लिए नीले कबूतर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद गिड़गिड़ा रहे हैं। अब देखिए जैसे किससे गिड़गिड़ाहट है। ये लोग ऐसे हैं कि डरते भी बहुत जल्दी हैं, ऐसा नहीं है जैसे ही इनके ऊपर कुछ शिकंजा कसा तुरंत इनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। देखिए जरा। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने क्या नीला कबूतर लिखा कि सभी ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। मेरा संदेश नीला कबूतर लिखने का ये था, जो नीला पटका पहन करके भगवानों को गाली देने का कार्य करते हैं, उनको मेरा ये संदेश था। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी दलित भाई हैं, जितने वाल्मीकि भाई हैं, वो मेरे अपने हैं। और मैं रविदास जी को मानता हूं, मैं वाल्मीकि जी को मानता हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जितने भी सनातनी भाई हैं वो हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। लेकिन अगर नीला पटका पहन करके भगवानों को गाली देंगे तो उनका विरोध मैं पुरजोर ताकत के साथ करता रहूंगा। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई कह रहा है कि दलित कोई वो नहीं है, दलित कमजोर कहा जाता है, और आज मुझे गर्व होता है कि मेरे हरिजन भाई, मेरे वाल्मीकि भाई सक्षम हैं, ताकतवर हैं, उनको दलित कहकर उनका अपमान न करें। मैं उनको ताकतवर बनाने के लिए पुरजोर ताकत के साथ कार्य कर रहा हूं। तो देख लिया आपने, ये भय इनके अंदर साफ तौर बता रहा है कि किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। देखिए एक वीडियो में और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्नेहा ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते वक्त लिखा क्या है ये सुन लीजिए पहले। उन्होंने कहा, एक पाकिस्तानी हिंदू के रूप में मैंने कभी भी मुसलमानों को अल्लाह अकबर का जप करते हुए अनुभव नहीं किया जब वे मुझे देखते हैं तो। और यहाँ पर मुस्लिम को देखने के बाद इस तरीके से लड़कियाँ जो कर रही हैं, देखिए ज़रा। देखिए बगल में बैठी मुस्लिम लड़की कैसे अपने आप को असहज महसूस कर रही है। क्या मुस्लिमों को देखने के बाद जो नफरत ये कुछ राजनीतिक पार्टी और धर्म के ठेकेदारों ने कर दिया है, ये किस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम महिला बैठी हुई, लड़की बैठी हुई है, बच्ची है वो, महिला क्या कहेंगे उसे, बच्ची है वो, और बच्ची के सामने कैसे इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान ने कह रहा है कि हमने कभी हिंदू को देखने के बाद अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए। आप समझिए ज़रा कितनी गलत बात है ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। देखिए एक मुसलमानों की एक सभा हो रही, उसके बारे में गोदी एंकर का क्या ख्याल है, देखिए जरा। दिल्ली में खास वर्ग के कुछ नेता और मौलाना मिलकर
कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि खराब हो सके। मित्रों, भारत को बदनाम करने का नया कौमी एजेंडा। आपने ये गोदी एंकर साहब हैं, इस तरीके से मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान एक वो करने वाला है, ऐसा करने वाला है, ऐसे लग रहा है, मतलब डरा रहे हैं लोगों को और नफरत फैला रहे हैं। इन्हीं सब की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो ये गाड़ियों पर और मुस्लिमों के साथ जो दिल्ली में हो रहा है वो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू फोबिया भी होने लगा है। ये विदेश की एक तस्वीर जिसमें नाच गाना कर रहे कुछ लोग सड़क पे वो कर रहे थे, उनको जो है महिला कह रही कि यहाँ से चले जाओ, भाड़ में जाओ। देखिए लिखा भी है, एक शख्स ने, पुष्पराज यादव, इस वीडियो को शेयर किया। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उन्होंने लिखा क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। Go back to India. Why? We don't want you here. We don't want you here. If think you're so great in your country, then stay there. वीडियो देख लिया आपने। उन्होंने लिखा कि तुम्हारा देश इतना ही महान है तो हमारे देश में क्या कर रहे हो, वापस जाओ महान देश। इस्लामोफोबिया तो पीछे रह गया, अब दुनिया में हिंदू फोबिया चल रहा है। जगह जगह अपना नाच गाना दिखाने वाले लोगों को अब विदेशों में लोकल्स पसंद नहीं कर रहे हैं। गाली गलौज तो आम बात है, उनके ऊपर शारीरिक हमले से भी नहीं चूक रहे हैं। इस हमलावर मोहतरमा का साहब कहना है कि तुम्हारा देश इतना महान है तो अपने देश में चले क्यों नहीं जाते, थोड़ी सी इज्जत बाकी है तो इस महान देश में वापस आ जाओ। मंदिर बनवा दिया, वहीं एक घर बनाओ, रोज़ भगवान के दर्शन करो। विदेश में क्या रखा है? मेक अमेरिका ग्रेट से मेक इंडिया ग्रेट तक चलो जाओ, अपने देश को महान बनाओ। इस तरीके की भाषा भी लिखी जा रही है। आप इस वीडियो के बाद क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।